हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर के लिए कल अनडाउटेडली बहुत बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार का न्यूज़ आता हुआ देखने को मिला है लास्ट के 2-3 दिनों में। बिकॉज मार्केट अगर आप देखेंगे तो थर्सडे फ्राइडे बंद था, लेकिन जिस प्रकार की न्यूज़ निकल के आई उन 2 दिनों के अंदर, वो अपने आप में कह सकते हैं कि देखिए टाटा पावर के लिए बहुत बड़ी थी। 4,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो ब्लैक रॉक ग्रुप की तरफ से आता हुआ देखने को मिलेगा, प्लस डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान कंपनी के द्वारा आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या इसके कारण कल 52 वीक हाई लगता हुआ देखने को मिल सकता है? और क्या कल 20% की तक की तेज़ी, 20% तो नहीं लेकिन हाँ, क्या कल बड़ी तेज़ी में आपको स्टॉक में हमको देखने को मिलेगी? तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे 18 ऑफ अप्रैल के टारगेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें क्लोजिंग प्राइस की, तो टाटा पावर 273 पे बंद होता हुआ देखने को मिला। एंड इसका जो 52 वीक हाई बनता हुआ देखने को मिला है, वो बनता हुआ देखने को मिला है 298.05 का। 298.05 का दोस्तों इसका 52 वीक हाई लगता हुआ देखने को मिला है। एंड कह सकते हैं कि दोस्तों ये भी जो तेज़ी आती हुई देखने को मिली है, वो पिछले एक महीने में आती हुई देखने को मिली है। पिछले एक महीने में 19.79% के शानदार रिटर्न्स आपको स्टॉक डिलीवर करता हुआ देखने को मिला है। एंड कल अब आपको मार्केट खुलता हुआ देखने को मिलेगा आफ्टर अ लॉन्ग हॉलीडे। बिकॉज अगर आप देखेंगे टोटल सैटरडे संडे को भी गिन ले तो 4 दिन देखिए पूरा हो चुका है जब मार्केट खुले हुए। सो कल जब मार्केट खुलते हुए देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले जिस पे देखिए स्टॉक रिएक्ट करेगा वो है ये वाली न्यूज़ कि ब्लैक रॉक जो ग्रुप है वो यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है टाटा पावर की रिन्यूएबल एनर्जी में। टाटा पावर की रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के अंदर 4,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। और अपने आप में अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहली बात तो देखिए, रिन्यूएबल के ऊपर आपको इतना फोकस क्यों होता हुआ देखने को मिल रहा है? बिकॉज सब लोग समझते हैं कि आगे चल के अगर आपको क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के अंदर जाना है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। हो सकता है कि देखिए आने वाले दिनों में और कोल शॉर्टेज होती हुई देखने को मिले। और अगर ये कोल शॉर्टेज होती है तो याद रखिएगा, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्लांट्स हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे टाटा पावर रिन्यूएबल के अंदर इतना बड़ा पैसा आपको आता हुआ लगातार अब देखने को मिलने वाला है। 4,000 करोड़ रुपए का दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। 4,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक वैल्यूएशन पे लगाया गया है 34,000 करोड़ रुपए की। 34,000 करोड़ रुपए याद रखिएगा, टाटा पावर रिन्यूएबल का कह सकते हैं वैल्यूएशन है। टाटा पावर का ओवरऑल वैल्यूएशन जो है वो करीबन 87,000 करोड़ तो आपको यहाँ पे लगा के चलते हैं। तो 34,000 करोड़ आ रहा है वो सिर्फ टाटा पावर रिन्यूएबल के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये बात क्लियर रखिएगा। काफ़ी लोगों के ये कमेंट आते हैं कि टाटा पावर की तो मार्केट कैप इतनी ज़्यादा है, वैल्यूएशन इतनी है, तो इससे कम वैल्यूएशन पे कैसा पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है? ऐसा नहीं है, सिर्फ टाटा पावर रिन्यूएबल के अंदर पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है। और टाटा पावर रिन्यूएबल के अंदर किस प्रकार से जो 4,000 करोड़ आएंगे उसके बदले 10.53% स्टेक जो है टाटा पावर रिन्यूएबल की वो जाती हुई देखने को मिलेगी ब्लैक रॉक रियल एसेट्स एंड मुब्दला को। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ट्रांच में पैसे दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए लगातार पैसे दिए जाते हैं। ट्रांच में पैसे दिएंगे, थोड़े थोड़े पैसे करके अभी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड बाकी हो सकता है कि देखिए साल के अंत तक या फिर इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी मार्च के अंदर आपको पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ होता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए जब ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ निकल के आती है तो स्टॉक का रिएक्शन मैसिव होता है। याद रखिएगा, एक बार खबर निकल के आई थी जब टाटा पावर और टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिला था। तो उस समय दोनों स्टॉक्स ने देखिए एक बेहतरीन तेज़ी करके दिखाई थी। तो ये जो खबर है वो सिर्फ टाटा पावर पे, तो टाटा पावर में मुझे लगता है कि देखिए डेफिनेटली एक अच्छा रिएक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज रीज़न साफ साफ क्लियर है कि देखिए इन्वेस्टमेंट अब आपको आता हुआ देखने को लगातार मिलने वाला है इस सेक्टर के अंदर। और ये जो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का, ये आप मान के चलिए आने वाले 2-4 साल की थीम होने वाली है। कम से कम आने वाले 2-4 साल की एक एग्रेसिव थीम रहेगी जहाँ पे जो पैसा है वो बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और ये अब सारे मार्केट कॉम्पिटिटर्स अगर आप देखेंगे रिन्यूएबल के अंदर वो समझते हैं। और अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट को बहुत सारी कंपनीज कर रही है, यहाँ तक कि रिलायंस ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है रिन्यूएबल सेक्टर में। अडानी ग्रीन के अंदर इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि अकेला टाटा पावर है, सबके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीड ऑफ द आवर अगर आप देखेंगे तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है। प्लस एक और खबर दोस्तों निकल के आई है टाटा पावर के डेट के ऊपर। ये खबर भी बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनी के सीएफओ का बयान निकल के आया है। सीएफओ का बयान क्या है? टाटा पावर कंपनीज डेट रिडक्शन प्लान टू कंटिन्यू में मोनेटाइज एसेट्स। अब समझिए, देखिए लगातार कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो जो डेट रिडक्शन होता है, कोई भी कंपनी अपना डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान तय करती है, डेट रिडक्शन प्लान तय करती है, तो वो मोनेटाइजेशन के जरिए ही करती है एसेट्स का। और यही दोस्तों कंपनी के सीएफओ बताते हुए देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? सबसे पहली बात तो उनका ये कहना था कि देखिए जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिला वो तो बहुत बढ़िया ही है। हेंस द पेरेंट कंपनी विल नॉट गेट एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स, ये भी देखिए साफ साफ कहा गया है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखिए यहाँ पर लास्ट कुछ समय से जिस प्रकार से देखिए डेट के ऊपर सब कंपनीज काम करती हुई देखने को मिल रही है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये उनकी तरफ से कहा गया है कि टाटा पावर वुड मोनेटाइज एसेट्स एंड कंटिन्यू टू लुक एट अदर वेज टू रिड्यूस इट्स कंसोलिडेटेड डेट एज द इन्वेस्टमेंट बाय द ब्लैक रॉक रियल एसेट्स लेड कंसोर्टियम विल बी पम्प्ड इनटू टाटा पावर रिन्यूएबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ये साफ साफ देखिए जो टाटा पावर के टॉप एग्जीक्यूटिव है उनकी तरफ से देखिए बयान निकल के आया है। और कह सकते हैं ओवरऑल देयर विल बी नो चेंज इन द डेट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डील। संजीव चूरीवाला, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ऐसा नहीं कि देखिए जो 4,000 करोड़ आ रहे हैं इससे ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग में काम करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो पैसा है वो सिर्फ आपको टाटा पावर रिन्यूएबल के अंदर ही खर्च होता हुआ देखने को मिलेगा। ये बात उनकी तरफ से साफ साफ कर दी गई है। द इन्वेस्टमेंट विल बी इन द फ्रेश इक्विटी इन द न्यूली फॉर्म ग्रीन एनर्जी कंपनी एंड देयरफॉर द पेरेंट टीपीसीएल विल नॉट गेट एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स। उन्हें ये भी कहा है कि टाटा पावर जो है उसके अंदर ये पैसा आपको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, टाटा पावर की सब्सिडरी में पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो टाटा पावर की अगर सब्सिडरी में पैसा आ रहा है तो वो सब्सिडरी के अंदर ही खर्च होता हुआ देखने को मिलेगा, ये उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अभी भी कंपनी अगर आप देखेंगे तो उनकी डेट को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। और देखिए कंसर्न होना पड़ेगा, अगर आप डेट खत्म कर देते हैं तो आप मान के चलिए जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि कब देखिए इतना कंपनी ग्रोथ कर गई। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब लोग समझते हैं कि देखिए डेट को ख़त्म करना है, डेट को कम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि देखिए आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर भी कंपनी का और फोकस होता हुआ देखने को मिले। अभी सिर्फ इतना ही कहा गया है कि देखिए कंपनी की जो एसेट्स है उसको कंपनी मोनेटाइज करती हुई देखने को मिलेगी, यानी उस एसेट्स को या तो देखिए कंपनी लीज पे दे सकती है या तो बेचती हुई देखने को मिल सकती है। मोस्ट इन द केस क्या होता है कि कंपनी अपनी जो एसेट्स है उनको सोल्ड कर देती है, जो दोस्तों ज़्यादा काम नहीं आ रही होती है। उससे क्या होता है, पैसा आ जाता है और वो पैसा देखिए डेट के अंदर चल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों काम करती हुई देखने को मिल सकती है कंपनी। और ये साफ साफ कहा गया है कि जो भी नॉन कोर एसेट्स है, जो भी अगर आप देखेंगे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यूज़ नहीं आता है, वहाँ पर हम देखें यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से उससे पैसा जुटा सकते हैं। ये सब कंपनी की तरफ से साफ साफ कहा गया है। तो देखना होगा क्या होता है। लेकिन अब बात करते हैं कल के टारगेट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर टाटा पावर को आप देखेंगे तो अनडाउटेडली न्यूज़ का एक इफेक्ट आने वाला है कल। अब देखना होगा कल कितना गैप अप ओपनिंग देता है। मोस्टली मुझे लगता है कि देखिए 3 to 4% अब तो कम से कम खुलना चाहिए, ये मेरे एक्सपेक्टेशन है। अब देखना होगा किस प्रकार से यहाँ पे स्टॉक खड़ा उतरता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन हो सकता है कि देखिए बाय द डे एंड स्टॉक और ऊपर जाता हुआ देखने को मिले। एक दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि देखिए मार्केट का सपोर्ट मिलता है कि नहीं, बिकॉज अगर आप देखेंगे 4 दिन हम बंद, 2 दिन हम बंद थे बेसिकली, तो वो जो 2 दिन हम बंद रहे उसका भी एक इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और एज SGX सजेस्ट हम पॉसिबली चांसेस तो यही कि देखिए कल एक गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको देखिए हमको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। सलाह क्या होगी मेरी, लगता है कि खरीदारी कर सकते हैं। जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में देखिए मैसिव है। और आगे भी आप मान के चलिए कि देखिए टाटा पावर के अंदर इतना पैसा और आता हुआ देखने को मिलने वाला है, और पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। तो एज सच लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक ये एक बहुत शानदार पिक है। यहाँ से अगर आप आने वाले 2-4 साल भी इसको होल्ड करते तो आई थिंक ये मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको डेफिनेटली कमा के देगा। बिकॉज जो थीम मुझे दिख रही है वो यही है कि रिन्यूएबल के ऊपर फोकस करना है, रिन्यूएबल के ऊपर ध्यान देना है। और रिन्यूएबल के ऊपर जितना दोस्तों ध्यान देती हुई देखने को मिलेगी कंपनी, उतना ही और देखिए बढ़िया करेगी। सो यही बात है जो मुझे समझ में आती है। मेरी सलाह यही होगी खरीदारी कर सकते हैं। कल मेरा जो टारगेट होगा पहला वो 285 का, दूसरा होगा 295 का। 2 टारगेट्स होंगे। 300 एक बेसिकली रेजिस्टेंस है, देखना होगा किस प्रकार से कल क्रॉस करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।